ये मूवी एक ऐसी लड़की की है जिसे पता चलता है कि उसके सबसे अच्छी दोस्त के साथ उसका बॉयफ्रेंड घपाघप कर रहा है। वो बदला लेने के लिए पगला जाती है। फिर हम किसी को एक मैसेज टाइप करता हुआ देखते हैं और फिर हमें एक लड़की को पानी में डूबता हुआ दिखाया जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम केविन है, जिसके सर पर बाल तो नहीं है पर दिखने में काफी हैंडसम है। उसे एक चेयर से बांध कर रखा हुआ है और वो एक सैंडी नाम की लड़की को कहता है, डियर तुम ये क्या कर रही हो। सैंडी कहती है, वही जो तुम यहाँ मेरे साथ करने के लिए आए हो। फिर उसे वो एक टैबलेट खिलाती है जो असल में नींद की टैबलेट होती है। सैंडी कहती है, मैं तुम्हारा फोन ड्रायर से नहीं सुखाना चाहती, तुम बहुत नॉटी मैसेजेस करते हो पर उतनी स्पीड से उसे तुम डिलीट नहीं करते। देखो आज उन मैसेजेस की वजह से तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। फिर मूवी 18 हॉर्स पीछे चली जाती है जहाँ हम सैंडी की बेस्ट फ्रेंड जेनिफर को उसके साथ देखते हैं। सैंडी एक बार टेंडर के साथ फ्लर्ट कर रही है। जेनिफर कहती है, किसी को तो मेरे लिए छोड़ दो, तुम्हारा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। केविन और सैंडी 6 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सैंडी जेनिफर को बताती है कि वो केविन के साथ एक रोमांटिक वीकेंड पर जा रही है और उसे लगता है कि वहाँ केविन उसकी शादी के लिए उसे प्रपोज कर सकता है। जेनिफर कहती है, केविन अच्छा आदमी है लेकिन तुम उसे सिर्फ 6 महीने से जानती हो। सैंडी कहती है, वो केविन से शादी करने का ख्वाब तब से देख रही है जब से वो उससे मिली है। फिर वो थोड़ा मजाक करती है कि शायद जेनिफर को उससे जलन हो रही है क्योंकि वो सैंडी से शादी करना चाहती है। सैंडी कहती है, सॉरी डार्लिंग, हम दोनों गे नहीं है। वो जेनिफर से प्रॉमिस करती है और कहती है कि वो उसकी मेड ऑफ ऑनर बनेगी, लेकिन वो ये सब सुनकर काफी नाराज हो जाती है। फिर हम सैंडी को केविन के साथ देखते हैं। वो दोनों एक खूबसूरत विले में छुट्टियां बनाने आए हुए हैं। ये विला दरअसल केविन का है। केविन को स्मोक करने की आदत है। सैंडी कहती है, इतना स्मोक करोगे तो तुम्हें कैंसर हो जाएगा। केविन कहता है, वो सिगार के धुएं को अंदर तक नहीं लेता और सिगार सिगरेट से कम खतरनाक है। असल में उसे सिगरेट की भी आदत है। फिर सैंडी उसे सीड्यूस करने लगती है और अपनी ड्रेस निकाल कर झील की तरफ भाग जाती है। केविन भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तभी सैंडी को कुछ भ्रम होने लगता है और उसे एक पानी में डूबती हुई लड़की दिखाई देती है। फिर सैंडी झील के अंदर जाकर अपनी पैंटी उतारकर उसे बाहर फेंक देती है। ये देखकर केविन भी अपने कपड़े उतारकर झील में चला जाता है और वहाँ ये दोनों मजे लेकर नहाते हैं। वापस आकर सैंडी अपने और केविन के कपड़े सुखाने के लिए अंदर जाती है। वहाँ उसे केविन का फोन मिलता है जिसमें कुछ मैसेजेस थे। उन्हें पढ़कर सैंडी अजीब बिहेवियर करने लगती है और साथ में स्मोक भी करती है। फिर वो केविन के पास आती है और पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। केविन कहता है, हाँ बेबी। सैंडी पूछती है, क्या तुमने कभी मुझे धोखा दिया है। केविन कोई जवाब नहीं देता लेकिन कहता है, क्या बच्चों की तरह सवाल कर रही हो, आओ मेरे पास। उसके बाद सैंडी पर्स का सारा सामान नीचे डालने लगती है और सिगरेट ढूंढने लगती है। उसके पर्स में केविन को नींद की गोलियां दिखती है। सैंडी की नींद की गोलियां खाना केविन को पसंद नहीं है। केविन कहता है, तुम्हारा ये गोलियां खाना बंद करो। सैंडी कहती है, मैंने सुना है नींद की गोलियां खाने से इंसान पागल हो जाता है। फिर वो केविन के ऊपर चढ़कर उसकी पैंट खोलकर जोर जोर से ओरल देकर उसे काटने लगती है और फिर पेपर स्प्रे लेकर केविन की आंखों में डालती है और एक डंडे से उसके सर पर वार कर देती है जिससे केविन बेहोश हो जाता है। केविन जब जागता है तो वो कुर्सी से बंधा होता है। उसे ऐसा लगता है कि सैंडी उसे अब चरम सुख देने वाली है, लेकिन सैंडी उसे गुस्से में बताती है कि वो जेनिफर और उसके अफेयर के बारे में जानती है और केविन के उन मैसेजेस को पढ़ती है जो उसने जेनिफर को सेंड किए थे, जिसमें उसने जेनिफर की तारीफ की थी और लिखा था कि इस वीकेंड पर वो सैंडी से ब्रेकअप कर लेगा। सैंडी पूछती है कि तुम इस वीकेंड के कौन से पार्ट पर मुझसे ब्रेकअप करने वाले थे डियर, जब हम 15-20 बार इंटीमेट हो जाते तब। सैंडी बताती है कि वो केविन को बताने वाली थी कि वो प्रेग्नेंट है और उसने लिथियम लेना भी बंद कर दिया है जो एक किस्म का ड्रग्स होता है और वो प्रेग्नेंट औरतों के लिए सही नहीं होता क्योंकि वो ये बच्चा पैदा करना चाहती है। तभी जेनिफर का मैसेज आता है कि वो कुछ एक्स्ट्रा नोटी पहनने वाली है। केविन कहता है, उसने कुछ मैसेजेस तो किए थे पर वो गलती से किया था। सैंडी केविन के फोन से जेनिफर को मैसेज भेजती है कि सैंडी और केविन अलग हो गए हैं और जेनिफर को उसी जगह बुलाती है। फिर सैंडी केविन को बेडरूम में लेकर जाती है और उससे बिस्तर से बांध देती है और उसका गला दबाने लगती है। फिर कैंडल्स, गुलाब के फूल और शैंपियन रख कर जेनिफर के लिए माहौल बनाती है और फिर वही ड्रग्स लेती है। केविन कहता है, ये हमारे होने वाले बच्चे के लिए हानिकारक है। सैंडी कहती है कि मेरी मॉम हमेशा ड्रग्स लिया करती थी जब मैं पेट में थी तब भी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं हुआ। तभी जेनिफर आती है तो सैंडी मैसेज कर उसे गुलाब के फूलों की पंखड़ियों को फॉलो करने के लिए कहती है। जेनिफर अंदर आती है, शैंपियन पीती है और जल्दी से अपने कपड़े उतारती है और घुटनों पर चलते हुए बेड पर आती है। जैसी जेनिफर केविन के ऊपर बैठती है और अपने हाथों को हैंडकफ से बांधने लगती है, सैंडी उसके गले में कुत्ते का पट्टा डालकर कहती है, बैड डॉग। सैंडी जेनिफर को उसके सारे कपड़े उतार कर बाथटब में बैठने को कहती है और कहती है, केविन को साफ सुथरी लड़कियां पसंद है, तुम जैसी सड़ी हुई घेतली नहीं। सैंडी बताती है, पुराने जमाने में जो औरतें दूसरों के मर्द के साथ गपागप करती थी उनके बाल काट दिए जाते थे। सैंडी जेनिफर के बालों को कैंची से काट देती है।
फिर वो जेनिफर को बेड पर लेटा देती है और केविन कुर्सी से बंधा हुआ है। सैंडी कहती है अगर केविन मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं जेनिफर के कुत्ते को माइक्रोस्कोप में पका दूंगी। सैंडी कहती है अब उन्हें उसकी पीठ के पीछे ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब केविन मान जाता है और जेनिफर को ओरल देता है। फिर वो उन दोनों को जबरदस्ती खाना खिलाती है और साथ में इलेक्ट्रिक शॉट भी देती है और सिगार पीने लगती है। तभी डोरबेल बजती है। सैंडी जलता हुआ सिगार केविन के फेस पर लगाकर वहाँ से चली जाती है। दरवाजे पर केविन की पड़ोसी होती है जो केविन के लिए कुकीज लेकर आई थी। अब उन्हें क्या पता कि गार्डन में केविन के साथ क्या हो रहा है। इतनी देर में केविन खुद की रस्सियां खोलकर जेनिफर से कहता है कि उसके बेडरूम में एक पिस्टल है। जेनिफर कहती है मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है और तुम खुद जाकर पिस्टल लेकर आओ। केविन कहता है डार्लिंग अब तुम मुझसे ऐसे बात करोगी। वो ऊपर जाता है लेकिन सैंडी केविन की पिस्टल ढूंढते हुए वहाँ पकड़ लेती है। इसके बाद वो नीचे आती है। जेनिफर सैंडी से कहती है उसे केविन से कुछ लेना देना नहीं है और तेरा बॉयफ्रेंड तेरे पास ही रख और भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने दे। सैंडी कहती है भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर सैंडी जेनिफर के हाथ को एक वाइस में डालकर उसकी सारी उंगलियां तोड़ देती है जिससे जेनिफर बेहोश हो जाती है। फिर सैंडी उसकी दिल की धड़कन चेक करती है कि वो जिंदा भी है या एक्सपायर हो गई। फिर वो केविन के पास आती है और कहती है तुम्हें हमारी फेवरेट फिल्म का फेवरेट सीन याद है ना। और वो हथौड़े से केविन का पैर तोड़ देती है और यही सीन केविन का कभी फेवरेट हुआ करता था। टूटे हुए एंकर को देखकर सैंडी को उल्टी होती है और वो दूसरा एंकल तोड़ने का काम पोस्टपोन कर देती है। फिर वो जेनिफर के पास आती है और उसे कुछ मेडिसिन देती है। जेनिफर कहती है अब उसे इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि उसका हाथ पूरा सुन्न हो चुका है, उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा। सैंडी कहती है प्यारी खा ले, तुझे इसकी आगे जरूरत पड़ेगी। सैंडी जेनिफर को उसके बचपन के कुत्ते की कहानी सुनाती है। वो कहती है उसके डैड ने उसके लिए एक पप्पी लाए थे। वो पप्पी से प्यार करती थी लेकिन पप्पी को उसकी बहन से प्यार हो गया, इसलिए सैंडी ने उसकी बहन को डुबोकर मार दिया और वो इल्यूजन इसकी बहन के थे जिसे सैंडी ने डुबा कर मार दिया। फिर वो जेनिफर की तारीफ करती है और कहती है तुम बहुत सुंदर हो और उसका एक दांत निकाल देती है। वहाँ केविन बेड से बंधा हुआ है और वो अपने पैर से फोन उठाने की कोशिश कर रहा है। नीचे सैंडी उसके लिए चाय बना रही है और कहती है देखो मैंने कितनी खूबसूरत ड्रेस पहनी है। ऊपर आती है और केविन को फोन उठाते हुए देख लेती है। फिर वो उसकी आंखों को इलेक्ट्रिक शॉक देती है और उसे अपने हाथों से चाय पिलाती है। सैंडी जेनिफर को एक नाव के पास ले जाती है। वो उसे डुबोने का प्लान बना रही है लेकिन जेनिफर बच निकलती है और एक कार से लिफ्ट मांगती है लेकिन कार में सैंडी होती है। सैंडी उसे कार में बैठने के लिए कहती है। जेनिफर सैंडी से कहती है ये सब उसने उन दोनों के लिए किया था क्योंकि वो सैंडी से प्यार करती है। जेनिफर सैंडी को किस करती है और कार से कूद जाती है और घायल हो जाती है। सैंडी कार से बाहर निकलती है और जेनिफर सैंडी के बूब्स का मजाक उड़ाती है और कहती है तुम्हारे बूब्स कितने नींबू जैसे हैं, कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता, सब तुम्हें साइको समझते हैं। ये सब सुनकर सैंडी गुस्सा होकर जेनिफर का गला दबाने लगती है लेकिन उसे मार नहीं पाती। उसे मारने के लिए कार से कुछ लेने जाती है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। सैंडी पुलिस को बताती है कि उसकी कार खराब हो गई है। पुलिस उसे बताती है कि जेल से एक क्रिमिनल भाग गया है, थोड़ा चौकन्ना रहना। अब पुलिस को क्या पता था कि ये लड़की उस क्रिमिनल से भी ज्यादा खतरनाक साइको क्रिमिनल है। तभी पीछे से जेनिफर आ जाती है और पुलिस को आवाज देने लगती है। तभी एक ट्रक जेनिफर को कुचल देता है और ये देखकर सैंडी कहती है ओह माय गॉड, सच में भगवान होते हैं। सैंडी वहाँ से चली जाती है और उसी क्रिमिनल को लिफ्ट मांगते हुए देखती है। वो उसे कार में बिठाती है और उसी के साथ घपाघप भी करती है और मजे लेने के बाद उसे मार देती है। सैंडी अपनी कार को उस क्रिमिनल की बॉडी के साथ घर ले आती है। घर पर उसे केविन नहीं मिलता, वो उसे ढूंढने लगती है। फिर अचानक केविन और सैंडी में फाइट होने लगती है और उसके हाथ से पिस्टल पानी में गिर जाती है। सैंडी पिस्टल लेने के लिए पानी में कूद जाती है और केविन पर गोलियां बरसाने लगती है, पर केविन किसी तरह बच जाता है और एंकर का तीर उसके बूब्स में घुसाकर उसे घायल कर देता है। केविन नाव की तरफ भागता है और सैंडी उसके पीछे आती है और वो केविन का सर मोटर पर दे मारती है। केविन मर जाता है और कहती है मैंने तुम्हें माफ कर दिया। फिर उसे वो एक किस करती है। तभी केविन उसका गला पकड़ता है और फिर से मर जाता है। सैंडी सीन क्रिएट करती है और अपनी उंगलियों को जख्मी करती है और पुलिस को फोन करती है और कहती है कि एक क्रिमिनल ने उसके साथ बलात्कार किया और उसके बॉयफ्रेंड को मार दिया। फिर पुलिस आती है और उसे पूछती है क्या तुम प्रेग्नेंट हो, क्योंकि उन्हें क्राइम सीन से कुछ ऐसी दवाइयाँ मिली है जिसे प्रेग्नेंट औरतें खाती है। सैंडी कहती है नहीं, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मतलब उसने केविन से झूठ बोला था। फिर पुलिस वाला जेनिफर के डॉग को लेकर आता है। सैंडी ऐसा शो करती है जैसे वो उसका डॉग है, लेकिन डॉग सैंडी के पास आने से डरता है। सैंडी पुलिस से पूछती
पूछती है कि क्या वो वही क्रिमिनल था जो जेल से भाग गया था। पुलिस कहती है हाँ वही था। अब कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। सैंडी ने फिर से एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है। वो एक वेट्रेस से बात कर रहा है। सैंडी उस वेट्रेस के बॉम्ब देखकर कहती है नाइस एस। उसके बॉयफ्रेंड कहता है सैंडी तुम बहुत खूबसूरत हो। सैंडी पूछती है कि तुम मुझे कभी चीट तो नहीं करोगे। लड़का कहता है कभी नहीं। सैंडी कहती है अगर तुमने मुझे चीट किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी और हंसने लगती है। फिर एक वेट्रेस दूसरे वेट्रेस से बात करती है, कहती है सारे क्यूट लड़के की गर्लफ्रेंड क्यों होती है। तो दूसरी वेट्रेस कहती है कि वो उसके साथ ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। और फिर उसे उसी लड़के का मैसेज आता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मैं इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए